अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल येस अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, यानी कि एग्ज़ाम होने वाले हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स 9 और मैट्रिक के और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, कि उनकी डेट क्या है, ठीक है, किस महीने में स्टार्ट होने वाले हैं और पहला पेपर कब एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो जो अभी तक न्यूज़ मेरे पास आई हैं वो मैं यहाँ पे 9th की भी, 10th की भी, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बताने वाली हूँ कि आपका पहला एग्ज़ाम कब होने वाला है। और उसके साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं रिज़ल्ट को, कि आप लोगों के रिज़ल्ट की डेट जो एक्सपेक्टेड है वो कब आएगी। अभी तक सारी डेट जो है वो एक्सपेक्टेड ही हैं, जब तक आपके बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हो जाता। अब तक जो चांसेस बताए जा रहे हैं मैं उसी की बेस पे आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम कब स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 9 और मैट्रिक की एग्जामिनेशन डेट की, और मैं साथ साथ आपको रिजल्ट की भी डेट बताती जाऊँगी। तो 9 और मैट्रिक की जो एक्सपेक्टेड डेट है एग्जामिनेशन की 2024 की, वो है 17 मई, ठीक है। मई के महीने में आपके एग्ज़ाम जो है वो एक्सपेक्टेड हैं कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और 17 तारीख को पहला पेपर होगा, ठीक है। मोस्टली पहला पेपर मैट्रिक वालों का होता है, तो 10 क्लास का पहला पेपर एक्सपेक्टेड है 17 मई को। और इसी तरह से क्लास 11 और 12 क्लास की जो डेट अभी तक एक्सपेक्टेड है, यानी तो वो है 20 अप्रैल, ठीक है। अप्रैल के महीने में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। अब तक की यही अपडेट्स थी कि एग्जामिनेशन डेट्स दोनों मैंने आपको बता दी हैं। अब आगे जाके देखते हैं कि बोर्ड कब तक इसको ऑफिशियली अनाउंस करता है, क्योंकि जब तक आपके हाथ में डेट शीट नहीं आ जाती तब तक यही डाउट रहते हैं कि एग्ज़ाम कब स्टार्ट होने वाले हैं। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वो मैंने आपको बता दी है कि अप्रैल में आपके जो है वो एक्सपेक्टेड हैं एग्ज़ाम्स, ठीक है, 2024 के। अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब आएगा 9 का, मैट्रिक का और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। तो 9 और मैट्रिक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो रिजल्ट डेट हमारे पास एक्सपेक्टेड है, क्योंकि देखें अभी तक हमारे पास ऑफिशियली कोई भी डेट आ नहीं सकती। इसकी वजह ये है कि आपको पता है कि 9 क्लास का रिजल्ट पहले नवंबर में एक्सपेक्टेड था, फिर दिसंबर में, और फिर कितनी डेट्स बदलने के बाद जनवरी में अनाउंस हुआ था, ठीक है। तो जब तक हमारे पास रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता जब तक हमारे पास डेट जो है वो डाउट्स में रहती है, ठीक है। जब तक बोर्ड ऑफिशियली अनाउंस नहीं करता जब तक हम कुछ नहीं कह सकते। जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो 10th क्लास का जो एक्सपेक्टेड है रिज़ल्ट वो है 31 जुलाई, ठीक है, 2024। और उसके मैट्रिक का रिज़ल्ट आने के बाद जब भी रिज़ल्ट आएगा, वैसे जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 31 मई, ठीक है, और 31 जुलाई। और उसके अलावा 10th क्लास का रिज़ल्ट आएगा तो 9th क्लास का उसके 2 महीने बाद आएगा, ठीक है, आफ्टर 60 डेज़। अब अगर 31 जुलाई को आ गया मैट्रिक का रिज़ल्ट, उसके 60 डेज़ बाद 9th का डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। अगेन ये जो 60 डेज़ हैं वो 90 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। यह बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब तक बोर्ड अनाउंस नहीं करेगा जब तक आपका रिज़ल्ट ऑफिशियली नहीं आएगा। जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो मैंने आपको पहुंचा दी। तो अब बात कर लेते हैं कि 12th क्लास का रिज़ल्ट कब एक्सपेक्टेड है। तो अगेन एक्सपेक्टेड डेट जो है वो है 31 जुलाई। तो 31 जुलाई 12th क्लास का भी रिज़ल्ट आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि 9th और फर्स्ट ईयर की रिज़ल्ट बाद में ही आते हैं, पहले 12th और 10th क्लास का रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्लास 11 की बात की जाए तो उसकी जो रिज़ल्ट डेट एक्सपेक्टेड है वो मैं आपको बता सकती हूँ कि जब 12th क्लास का रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी कि सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा, उसके 60 डेज़ बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फर्स्ट ईयर का भी रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। अब ये 60 डेज़ अगेन 90 डेज़ में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। उसकी वजह आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बोर्ड में अगर चेकिंग वगैरह के इश्यूज़ आ सकते हैं, जो भी इश्यूज़ आते हैं उसकी वजह से ये रिज़ल्ट डिले होता है। कभी प्रैक्टिकल्स जो है वो डेट आगे पीछे हो जाती है, या फिर मुल्क के हालात, बहुत सारे फैक्टर्स मिला के ही आपका जो है ये एकेडमिक ईयर चल रहा होता है। तो जो भी अगर ऑब्स्टिकल्स आएंगे या जो भी परेशानी आएगी तो उसकी वजह से आपको पता है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो डिले हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड डेट्स थी वो मैंने अभी तक जो कंफर्म थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आगे जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।